बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के मुताबिक ऐसे 5 लोग कौन से हैं कि अगर वो कुर्बानी ना करें तो उन पर कोई हर्ज या गुनाह नहीं है। मज़ीद जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन के निशान को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके, और इसके साथ साथ हमारी वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिए। तो नाज़रीन, ईद उल अज़हा कुर्बानी का ये त्यौहार इस्लाम का अहम रुकन भी है और सुन्नते इब्राहीमी भी है। इस्लाम में कुर्बानी की बड़ी फजीलत है। एक दिन इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया कि ए आयशा सिद्दीक़ा, जब कुर्बानी करने लगो तो उसके पास आओ और उसका मुशाहिदा करो, यानी उसे गौर से देखो, क्योंकि जब कुर्बानी की जाती है और कुर्बानी के जानवर का खून जब ज़मीन पर गिरता है तो कुर्बानी करने वाले शख्स के अल्लाह ताला गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है। एक दफ़ा अल्लाह ताला के नबी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ किया कि ए मालिको मौला, उम्मते मुहम्मदिया में से जो शख्स कुर्बानी करता है तो आप उसे क्या अजर देते हैं? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ए मेरे नबी, कुर्बानी के हर बाल के बदले मैं अपने बंदे को 10 नेकियां अता फरमाता हूँ, उसके 10 दर्जे बुलंद करता हूँ और उसके 10 गुनाह माफ़ फरमाता हूँ। फिर फरमाया इन्न ज़हाया हियल मताया तरफल बलाया, फरमाया कि ये कुर्बानियाँ उस बंदे के लिए बलाओं को रद्द करने वाली हैं और क़यामत के दिन ये कुर्बानियाँ उनके लिए सवारियाँ होंगी। इसी तरह हदीस मुबारका का मफ़हूम मिलता है, कल क़यामत वाले दिन जब इंसान कब्र से उठेगा तो यही कुर्बानियाँ उनके लिए सवारियाँ बना दी जाएंगी। इसके बरअक्स अगर कोई शख्स ताकत होते हुए भी कुर्बानी नहीं करता तो वो गुनाहगार होगा, क्योंकि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने ऐसे शख्स के बारे में नाराज़गी का इजहार फरमाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि जो शख्स वुसअत रखते हुए भी कुर्बानी नहीं करता उसे चाहिए कि हमारी ईदगाह के करीब ना आए। के साथ साथ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम फरमाया कि 5 लोग ऐसे हैं कि जिन पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, उन्हें कुर्बानी माफ़ है। पहला शख्स जो कि मुसाफिर है, यानी वो शख्स जो कि सफ़र कर रहा है और अपने वतन से 92.5 किलोमीटर दूर निकल चुका है। लेकिन यहाँ एक अहम मसला है, अगर सफ़र करने वाला शख्स 92.5 किलोमीटर का सफ़र कर चुका है, आगे जाकर वो 15 से कम दिन रहता है तो उसके लिए कुर्बानी वाजिब नहीं है, और हाँ, अगर वो 15 दिन से ज़्यादा रहता है तो उसके लिए कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। दूसरा वो जो कि मजनून या बच्चा है। हदीस मुबारका के मुताबिक मजनून यानी पागल और बच्चे पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। और तीसरा वो शख्स जो कि काफिर है और काफिर पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, यानी जो शख्स दायरा इस्लाम में दाखिल नहीं, जिसने कलमा नहीं पढ़ा है, उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, क्योंकि कुर्बानी सिर्फ मुसलमान मर्द और औरत पर वाजिब है, लिहाजा जो काफिर है उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं और है। इसी तरह चौथा वो शख्स है जो कि ग़ुलाम है, यानी किसी के मातहत काम करता है, उस पर भी कुर्बानी वाजिब नहीं है, यानी अगर वो कुर्बानी नहीं करता तो उस पर कोई गुनाह या हज नहीं है। इसी तरह अगर वो कुर्बानी कर भी लेता है तो अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल की ज़ात बहुत ज़्यादा अजर देने वाली है। और 5वें वो लोग हैं जो कि साब निसाब ना हो, यानी जिनके पास 7.5 तोला सोना और 52.5 तोला चांदी ना हो, या इस सोने और चांदी के मुताबिक उनके पास रकम मौजूद ना हो तो उन पर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। यानी ऐसे लोग अगर कुर्बानी नहीं करते तो उन पर कोई भी गुनाह नहीं है, उनको माफ़ी है। लेकिन वो लोग जो कि साब निसाब हैं उन पर कुर्बानी वाजिब है, अगर वो कुर्बानी नहीं करते तो वो सख्त गुनाहगार होंगे।